हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की कहानी हमें वर्ल्ड वॉर टू से कुछ बातें समझाती हैं और हमें ज़िंदगी को जीना सिखाती हैं। ये मूवी हमें बताती है कि कभी कभी हम दूसरों के पास जो हैं उसको पाने में इतना खो जाते हैं कि खुद के पास जो होता है उसकी कद्र भी नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं बवाल मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम अजय उर्फ अज्जू भैया को देखते हैं। अज्जू भैया जहाँ से भी जाते हैं हर कोई उनको देखने के लिए रुक जाता है। उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है मानो कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई एक्टर। लेकिन अज्जू तो सिर्फ एक स्कूल टीचर हैं, फिर उसकी पर्सनालिटी ऐसी कैसे बन गई। एक्चुअली अज्जू ने झूठ बोल बोल कर अपनी इमेज को ऐसा बनाया है और उसे अपनी ये इमेज काफ़ी प्यारी है। उसे लगता है कि इमेज है तो सब कुछ है। एक शाम जब वो अपने दोस्त बिपिन के साथ बैठा होता है, हमें पता चलता है कि वो अंदर से कितना दुखी है। उसका कहना है कि जो भी मेरे साथ थे सब आगे निकल गए और मैं एक टीचर बना घूम रहा हूँ। मेरे नसीब में तो ना अच्छी नौकरी है ना अच्छा परिवार। हम देखते हैं कि अज्जू की 9 महीने पहले शादी हो गई थी, पर इसके और निशा के बीच एक ही चीज है, दूरियां। ये दोनों बेड पे भी अल्टरनेट डे पे सोते हैं। शादी से पहले निशा काफी खुश थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसको बचपन में मिर्गी के दौरे आते थे, जिससे इसके फ्रेंड्स तो काफी बने पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। इसलिए निशा ने डिसाइड किया था कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो उसे पूरी तरह समझेगा। फिर निशा को अज्जू मिला, लेकिन अज्जू हर जगह अपनी सिर्फ फेक इमेज दिखाता है। अज्जू यहाँ बड़ों से अदब से बात करता है, बच्चों से प्यार करता है। ये देख निशा को अज्जू पसंद आ गया। वहीं अज्जू को निशा में वो सब दिखता है जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, पढ़ी लिखी सुंदर और बड़े घर की लड़की। निशा इसे मिर्गी के दौरे के बारे में बताती हैं जो इसे पिछले 10 साल से तो नहीं आए हैं। अज्जू को लगता है फिर तो आगे भी कभी नहीं आएंगे और इनकी शादी हो जाती है। लेकिन विदाई से पहले ही निशा को दौरे पड़ गए। शायद वो शादी की टेंशन में अपनी दवाई लेना भूल गई थी। हालांकि ये दौरे उसे किसी के सामने नहीं पड़े, पर अज्जू को लगा कि जो बंद कमरे में हुआ कहीं सबके सामने हो जाता तो मेरी इमेज का क्या होता। इसलिए वो उस दिन से निशा को कहीं अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाता था। निशा हर बार उसके साथ कहीं जाना चाहती थी, उससे अच्छे से बात करना चाहती थी, पर अज्जू कोई ना कोई बहाना कर देता। वो तो इसे छोड़ना भी चाहता है, लेकिन अपनी इमेज की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा। अगले दिन अज्जू के घरवाले उसे निशा को मायके छोड़ने को कहते हैं, मगर अज्जू मना कर देता है। यहाँ इनकी थोड़ी बहस भी हो जाती है। अज्जू गुस्से में स्कूल आता है और किसी बात पे एक बच्चे को थप्पड़ जड़ देता है। बाद में इसे पता चलता है कि ये लड़का तो विधायक का बेटा है। अज्जू डर जाता है। अगले दिन विधायक स्कूल के प्रिंसिपल से कहता है कि एक कमेटी बैठा हो कि अज्जू किसी स्कूल में पढ़ाने लायक है या नहीं, और तब तक इसे सस्पेंड रखो, नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। वहीं निशा की मां निशा को ऐसे देख उसे डाइवोर्स लेने का बोलती हैं। निशा डाइवोर्स पेपर तो मंगवा लेती हैं, लेकिन उसका कहना है कि वो इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हैं। क्या पता अज्जू सुधर जाए। अब अज्जू को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात आग की तरह पूरे लखनऊ में फैल जाती है। अज्जू को लगता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि अगर वो खुद नौकरी छोड़ता तो ठीक था, लेकिन अगर कहीं उसे निकाल दिया गया तो उसकी झूठ बोल बोल के बनाई गई इमेज एक झटके में ढह जाएगी। अज्जू को अपनी इमेज बचाने के लिए एक आइडिया आता है। वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना चाहता है, माहौल सेट करना चाहता है, ताकि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। इसलिए वो सोचता है कि वो यूरोप जाएगा और वर्ल्ड वॉर टू की लोकेशन पे बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि सबको लगे कि एक सस्पेंडेड टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन इसमें खर्चा भी काफ़ी आएगा, तो वो अपने पापा से पैसे लेने के लिए निशा को भी साथ ले जाने का बहाना करता है। इसके पापा को पता होता है कि अज्जू उसे चूना लगा रहा है, लेकिन वो सोचता है कि ये दोनों एक साथ रहेंगे तो शायद इनके भी सब सही हो जाए, इसलिए वो पैसे दे देते हैं। निशा भी काफ़ी एक्साइटेड होती है इस ट्रिप के लिए, लेकिन अज्जू उसे कहता है कि मैंने पापा से पैसे लेने के लिए तुम्हारा नाम लिया, तुम एयरपोर्ट से ही अपने घर चली जाना, जब वापस आएंगे तुम्हें बुला लेंगे। ये सुन निशा को अपने रिश्ते की ये आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। वो अब डाइवोर्स पेपर साइन करने का सोच लेती हैं, लेकिन पहले वो अज्जू को लाइन पे लाने का सोचती हैं। वो कहती हैं कि मैं इस ट्रिप पे जाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि हम अपने सास ससुर के पैसों से जा रहे हैं। अब ये यूरोप आ जाते हैं। अज्जू का बैग एयरपोर्ट पे किसी गुजराती से एक्सचेंज हो जाता है। ये दोनों यहाँ भी अलग अलग घूमते हैं। अज्जू बच्चों को पढ़ाने वर्ल्ड वॉर म्यूजियम आता है, लेकिन इसे यहाँ ओपेरा में बैठा दिया जाता है। आज का दिन अज्जू के लिए काफी खराब था। नया देश, नए लोग, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। वहीं निशा काफी इंजॉय करती हैं, क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी।
अज्जू जब होटल आता है वो निशा को अगले दिन उसके साथ चलने का कहता है। वो कहता है कि एक तुम ही तो मेरा सहारा हो इस अनजान देश में। निशा कहती है कि जब लड़की शादी करके ससुराल आती है तब उसका भी सहारा सिर्फ उसका पति होता है एक अनजान घर में। खैर निशा इसको अगले दिन अपने साथ घुमाने के लिए हाँ बोल देती हैं। ये इसे पेरिस की अलग अलग जगह घुमाती हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताती हैं, जो कि अज्जू सेम बच्चों को भी बताता है। निशा के साथ घूमने पे इसे पता चलता है कि वो कितनी स्मार्ट लड़की हैं। वहीं इसके पेरेंट के हाथ डाइवोर्स के पेपर लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि उनके घर आने के बाद इनसे बात करेंगे और वो एमएलए स्कूल कमेटी की डील को देखते हुए अपनी ओर से कोई एक्शन लेने का बोलता है। ये लोग अब पेरिस से नॉर्मंडी जाते हैं। ये यहाँ ओमाहा बीच पे आते हैं। यहाँ की हिस्ट्री सुनते हुए ये उसे इमेजिन भी करते हैं कि कैसे इलाइट फोर्स ने अपनी बहादुरी दिखा के हिटलर की आर्मी का मुकाबला किया। मौत तय थी इनकी फिर भी ये डटे रहे। इन बहादुर सोल्जर्स की कहानी से अज्जू भी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि वॉर से किसी का भला नहीं होता। बच्चों को भी वो नॉर्मंडी के इस युद्ध के बारे में बताता है। वो उन्हें शहीदों की कब्र भी दिखाता है। अज्जू यहाँ निशा को बताता है कि उसे अपनी इमेज इतनी प्यारी क्यों है। एक्चुअली बचपन में किसी भी चीज में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ना ही बहुत ज्यादा बुरा था। वो बीच में था और बीच वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए इसने अपनी इमेज बेस्ट बना के रखी ताकि वो किसी टॉपर के साथ बैठे तो कम ना लगे। तभी इससे बिपिन का कॉल आता है। इसे पता चलता है कि विधायक कुछ बड़ा करने वाला है। ये कहता है कि हम तो यहाँ ये सोचकर आए थे कि विधायक पीछे हट जाएगा, पर वो तो हम पे चढ़ाई करने की सोच रहा है। हमें वापस घर चल लेना चाहिए। निशा इसे समझाती हैं कि जो काम करने का सोचा है उसे पूरा तो करो। अज्जू निशा की बात मान लेता है। ये ट्रिप इन्हें रास आने लगी थी। इनके बीच दूरियां अब कम होने लगी थी। अगले दिन ये एम्स्टर्डम में एन फ्रैंक के घर जाते हैं। एन फ्रैंक को 13 साल की उम्र में जर्मन सोल्जर्स ने मार दिया था। एन फ्रैंक हमेशा डायरी लिखा करती थी। उसकी डायरी के जरिए हमें पता चलता है कि कैसे वो इतने टाइम तक यहाँ छुप के रही, कितने मुश्किल हालातों में वो अपनी जिंदगी जी रही थी, मगर फिर भी वो खुश थी। और एक हम हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं। अज्जू जहाँ भी जाता है बच्चों को भी उस जगह के बारे में बताता रहता है। फिर ये एक रेस्टोरेंट में आके बियर पीते हैं। यहाँ ये एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद शेयर करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। निशा कहती है कि कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या। ये दोनों यहाँ डांस भी करते हैं। लगता है इनके बीच सब ठीक हो रहा है। फिर ये बर्लिन आते हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। अज्जू कहता है कि हिटलर एक खराब आदमी था। खुद के पास एक पूरा देश था, फिर भी उसे बाजू वाला देश चाहिए था। इस चक्कर में पता नहीं कितनों की जान गई और वो खुद भी गया। निशा कहती है कि हम सब भी थोड़े थोड़े हिटलर जैसे ही हैं। खुद के पास कितना भी हो, दूसरों के पास जो है वो चाहिए। साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पर अंदर के वॉर का क्या, वो कब खत्म होगा। इसे यहाँ बिपिन का कॉल आता है। वो कहता है कि आपके दारू पी के डांस करने वाला वीडियो वायरल हो गया है। अज्जू इससे गुस्सा हो जाता है। वो निशा पे चिल्लाता है कि तुमने वो वीडियो क्यों अपलोड किया। अब लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ मजे करने आए हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करने आए हैं। मुझे ना तो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना तुम में, मुझे बस अपनी इमेज बनाए रखनी है। यहाँ इनका थोड़ा झगड़ा हो जाता है। गुस्से गुस्से में अज्जू इसे डिफेक्टिव पीस कह देता है इसकी मिर्गी की वजह से। निशा को बहुत बुरा लगता है। ये कहती है कि मैंने डाइवोर्स पेपर मंगा रखे हैं, घर चल के साइन कर दूंगी, चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। अगले दिन ये इंडिया जाने का भी बोल देती हैं। अज्जू को अब हिटलर की लाइफ से ये समझ आता है कि दिखावे की इमेज एक दिन ढह जाती हैं। लोग याद रखेंगे सिर्फ तुम्हारा सच। तभी तो जहाँ हिटलर मरा था बस वहाँ एक गाड़ी पार्क है, उसका कोई मेमोरियल नहीं बना है। अगले दिन अज्जू इस गुजराती से अपना बैग एक्सचेंज करता है। ये एक म्यूजियम जाते हैं जहाँ उन लोगों का सामान था जिन्हें नाजी सोल्जर्स ने अपनी पूरी जिंदगी समेटने के लिए बस एक बैग दिया था। जो सामान लेना है सिर्फ एक बैग में लेकर यहाँ से चले जाओ। इस पे ये गुजराती अज्जू से पूछता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या क्या सामान लेते। अब हम अज्जू को इस सिचुएशन में देखते हैं। उसने पहले तो सिर्फ अपना सामान बैग में भर रखा है, लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स की तस्वीर, निशा की तस्वीर, ये सब डालने लगता है। लास्ट में वो अपनी शादी की तस्वीर भी डालता है। निशा के साथ पी वो बियर की ग्लासेस भी ये डालता है और खुद का सामान बाहर निकालता है। इससे ये रियलाइज होता है कि अब निशा इसकी लाइफ का एक कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है। उसके साथ बिताए ये पल उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं।
वो उसे 3 दिन और अपने साथ रुकने को कहता है। वो निशा को अब नहीं जाने देना चाहता। निशा भी इसकी बात सुन के रुक जाती हैं। अगले दिन ये ऑस्विट्ज जाते हैं, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक कंसंट्रेशन कैंप था। यहाँ 13 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बना के रखा गया था, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे थे। इन्हें यहाँ जानवरों की तरह भर के रखा जाता था। जिंदा रहने जितना खाना मिलता था और रोज आधा लीटर पानी मिलता था। कोई अगर ना बोल दे तो उसे मार देते थे। छोटी से छोटी गलती पे भी उनकी जान ले ली जाती थी। 13 लाख में से 11 लाख को मार दिया गया था। हमारी पूरी जिंदगी का दुख इन लोगों के एक दिन के दुख के बराबर भी नहीं है, और हम अपनी जिंदगी रोते हुए निकाल देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब इन्हें पता चलता है कि एक बंदा जो इस टॉर्चर से बच गया था वो इधर हैं, और अपने जीवन की स्टोरी वो शेयर करने वाला है। ये लोग उसे सुनने जाते हैं। ये कहता है कि मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी। मैंने कभी अपनी पत्नी को मारा नहीं, ना कभी उस पर गुस्सा किया, लेकिन मैं ना कभी उसको बाहर लेके गया, ना उसके लिए कभी फूल खरीदे। एक दिन हमें यहाँ ऑस्विट्ज ले आया गया। यहाँ मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी को मिस करता था। हमें रोज 1 घंटा साथ बिताने को मिलता था, और ये 1 घंटा काफी था मुझे अगले 23 घंटे सरवाइव करने के लिए। लेकिन एक दिन वो नहीं आई, और मुझे पता था कि अब वो नहीं आएगी। मैंने अपने रिश्ते को समझने में इतना समय लगा दिया कि जब मैं उसके साथ होना चाहता था तब वो मुझे छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मैं दुआ करता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। अज्जू इस स्टोरी में खुद को इमेजिन करता है, क्योंकि ये कहानी उसकी लाइफ से काफी सिमिलर थी। अब ये गैस चैम्बर आते हैं, जहाँ रोज हजारों लोगों को नहलाने के बहाने लाया जाता था और उन्हें पेस्टिसाइड डाल के मार दिया जाता था। इस गैस चैम्बर की कहानी इतनी डिस्टर्बिंग थी कि निशा को दौरे पड़ने लग जाते हैं, लेकिन अज्जू उसे संभालता है। वो यहाँ लोगों से कहता है कि ये मेरी वाइफ हैं। जिस गैस चैम्बर में हजारों लोगों को मार दिया गया था, उस गैस चैम्बर में अज्जू अपनी वाइफ को सिर पे एक किस करता है। इस ट्रिप ने अज्जू को पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं विधायक स्कूल जाता है ये चेक करने के अज्जू ने उन्हें जो यूरोप से पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया। वो उनका एक सरप्राइज टेस्ट लेता है। इनकी ये ट्रिप भी अब खत्म हो गई थी। ये वापस इंडिया आ जाते हैं। अज्जू घर में सबके साथ अच्छे से बात करता है। ये परिवार एक सुखी परिवार लग रहा था। हम अज्जू को स्कूल में देखते हैं। अज्जू यहाँ विधायक से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी ये सारी इमेज फेक हैं। मैंने कभी बच्चों को मन लगा के नहीं पढ़ाया, लेकिन पिछले 15 दिनों में मैंने बच्चों को पूरे मन से पढ़ाया। पर मेरे ये 15 दिन पुराने पाप को तो नहीं धो सकते। और ये रेजिग्नेशन देके यहाँ से जाने लगता है। तभी विधायक बताता है कि सरप्राइज टेस्ट में हर बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। विधायक कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि स्कूल में कोई खराब टीचर रहे, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई अच्छा टीचर स्कूल से जाए। और विधायक इसका रेजिग्नेशन फाड़ देता है। अब अज्जू को ये समझ आ गया था कि दूसरों के पास जो है उसको देख के रोने से कुछ नहीं होगा। जो हमें मिला है उसमें खुश रहो तो चेहरे पे सच्ची मुस्कान आएगी, और इस मुस्कान से बेटर कोई इमेज नहीं। अब अज्जू को अपनी पत्नी निशा के साथ घूमने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।